नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास भक्ति रचना पर बात करने वाले हैं, हनुमान चालीसा। ये दुनिया भर में शायद सबसे ज्यादा जानी और मानी जाने वाली प्रार्थनाओं में से एक है। हमारे पास जो जानकारी बताती है कि ये 16वीं सदी के कवि संत तुलसीदास जी ने अवधी में लिखी थी। और चालीसा मतलब 40 है ना, क्योंकि इसमें 40 छंद हैं। बिल्कुल सही। 40 छंद, और हर छंद हनुमान जी के किसी न किसी गुण या उनके जीवन की घटना को सामने लाता है। हाँ, जैसे उनकी गजब की ताकत, भगवान राम के लिए उनकी वो अटूट भक्ति, उनकी बुद्धि और मतलब कैसे वो किसी भी मुश्किल को पार कर जाते हैं। करोड़ों लोगों के लिए तो ये रोजमर्रा की हिम्मत और शांति का स्रोत है। एक तरह का क्या कहते हैं, आध्यात्मिक कवच। हाँ, और ये कवच सिर्फ प्राचीन समय के लिए नहीं था, आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है। स्रोत बताते हैं कि कैसे जैसे शंकर महादेवन ने इसे गाया है। ओ हाँ, वो तो बहुत लोकप्रिय हुआ है। बिल्कुल, उनकी आवाज में जो एक शास्त्रीयता और भक्ति का संगम है, और वो संगीत संयोजन वो जैसे धीमी शुरुआत से उठकर एकदम दिव्य आनंद तक ले जाता है, वो प्रार्थना की यात्रा को जैसे दिखाता है। ये सबूत है कि कला कैसे इन रचनाओं को जिंदा रखती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। वाह, ये तो है, मतलब सिर्फ शब्द नहीं, एक पूरा अनुभव। अच्छा, तो आज हम खास तौर पे चालीसा के 8वें छंद पर ध्यान देंगे। स्रोत इशारा करते हैं कि इसमें हनुमान जी का एक बहुत ही अनोखा पहलू छुपा है। छंद है, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। हाँ, इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि छोटा रूप धर के सीता जी को दिखाया और फिर एक भयानक विकट रूप धर के लंका जरा दी। हाँ, मतलब तो सीधा है, पर बात यहाँ गहरी हो जाती है। एक ही पंक्ति में हनुमान जी की वो कमाल की क्षमता दिखती है, स्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेने की। पहला हिस्सा, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, ये उस घटना की ओर इशारा करता है जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे सीता जी से मिलने। हाँ, जहां वो बंदी थी। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर वो अपने विशाल शक्तिशाली रूप में जाते तो सीता जी शायद डर जाती, जो पहले ही इतनी दुखी थीं। पर उन्होंने चुना एक सूक्ष्म यानी छोटा सौम्य रूप। ये उनकी बुद्धि, उनकी विनम्रता और उनकी संवेदनशीलता दिखाता है। उन्हें पता था कि उस वक्त जरूरत डराने की नहीं, धीरज बंधाने की थी। कमाल की बात है, मतलब इतनी शक्ति होते हुए भी ये समझ कि कब उसे कैसे इस्तेमाल करना है, कब छोटा बनना है। एग्जैक्टली। और फिर देखिए उसी छंद का दूसरा हिस्सा, विकट रूप धरी लंक जरावा। हाँ, ये बिल्कुल उल्टा है। एकदम विपरीत। जब रावण के दरबार में अपमान हुआ, पूंछ में आग लगा दी, तब हनुमान जी ने अपना विकट रूप दिखाया। विकट मतलब विशाल, भयानक, प्रलयंकारी। वो छोटा विनम्र रूप नहीं। उन्होंने सारे बंधन तोड़ दिए और उसी जलती पूंछ से पूरी सोने की लंका में आग लगा दी। बाप रे। तो ये रूप उनकी अपार शक्ति का, उनके कह सकते हैं धर्म के लिए क्रोध का और अन्याय के विनाश का प्रतीक है। ये दिखाता है कि वही विनम्र भक्त जब जरूरत पड़ती है तो अन्याय के खिलाफ एक प्रचंड शक्ति बन सकता है। तो ये सिर्फ आकार बदलने की बात नहीं है। यस। ये मतलब सही समय पर सही रवैया अपनाने की समझ है। क्या स्रोत इस संतुलन के बारे में कुछ और बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ शारीरिक रूप बदलने की कहानी नहीं है। स्रोत इसी संतुलन पर जोर देते हैं कि सच्ची शक्ति सिर्फ हर समय बल दिखाने में नहीं है। असली ताकत ये जानने में है कि कब विनम्र होना है, कब कोमल होना है और कब अन्याय के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा होना है। और हनुमान जी की शक्ति अहंकार से नहीं आई थी, है ना? बिल्कुल नहीं। उनकी शक्ति का स्रोत तो भगवान राम के प्रति उनका पूर्ण समर्पण, उनका प्रेम, उनकी भक्ति थी। ये छंद हमें सिखाता है कि असली नियंत्रण अपनी क्षमताओं के सही विवेकपूर्ण इस्तेमाल में है, शक्ति को सेवा और धर्म से जोड़ना। तो अगर संक्षेप में देखें, हाँ। तो हनुमान चालीसा और खासकर ये 8वां छंद हमें भक्ति से मिली हुई एक अंदरूनी ताकत और अनुकूलन क्षमता, मतलब अडेप्टेबिलिटी सिखाता है। और ये याद दिलाता है कि हनुमान जी की असली ताकत उनके बाहुबल या अहंकार में नहीं, बल्कि राम जी के प्रति उनके विश्वास और प्रेम में थी। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत अक्सर विनम्रता में, सेवा में और गहरे विश्वास में छुपी होती है।
और शायद सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम अच्छाई के लिए, धर्म के लिए, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकें। ये जानना कि कब नरमी बरतनी है और कब अन्याय के खिलाफ योद्धा बनना है। सही कहा। और यहीं पे एक सवाल उठता है सोचने के लिए। आज की दुनिया में इतनी चुनौतियां हैं, है ना? तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने संघर्षों में ये नरमी और सख्ती, ये कोमलता और बल का संतुलन कैसे बना सकते हैं? इस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।